छुपाएगा, वो अपनी उसको उसके उसके हिसाब से वो चीजें सामने रखेगा, क्या हाइड करना है आप क्या। क्लिनिक पे पेशेंट आता है तो आप सीक्रेट कैसे लेंगे कि ये सीक्रेटिव है या हाइडिंग हम्म, हिमसेल्फ है या हाइडिंग थिंग्स है? तो क्योंकि अभी हमें लगता है हाइडिंग थिंग्स को अलग कर देते हैं, हाइडिंग हिमसेल्फ और सीक्रेटिव को ही हम लेते हैं। अगर सिक्योरिटी पेशेंट है ना सर, तो बात नहीं करेगा, आप कितने भी क्वेश्चन करें तो बहुत कम आंसर देगा। वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा अपने, वो पूरा बातें बातें करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, ओपन नहीं होगा। वो पेशेंट की फ्रीक्वेंसी समझ में आता है, जैसे नाइट्रो मोड और रहता है मोस्टली। तो वो हम हम चाहते हैं पेशेंट से जितना एक्सपेक्ट करेंगे आंसर आना चाहिए, उतना वो देगा नहीं, वो ओपन ही नहीं होगा। तो ये सिक्रेटिव हो गया। हाइडिंग में उसको जो बताना है वो बताएगा, जो छुपाना है वो छुपाएगा। और हाइडिंग थिंग्स में, सीक्रेटिव में 21 रेमेडी है। हाइडिंग थिंग्स वही हो गया ना सर, हाइडिंग एंड हाइडिंग थिंग्स एक ही हो गया ना, हाइडिंग हिमसेल्फ। ठीक है, मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। सर हाइडिंग एक इंटेंशनल होता है और दोनों सीक्रेटिव। रूब्रिक देखिए अलग अलग है। हाइडिंग थिंग्स एंड हाइडिंग हिमसेल्फ, हाइडिंग हिमसेल्फ इज अ बिग रूब्रिक एंड हाइडिंग हिमसेल्फ वो छोटा रूब्रिक है। हाइडिंग हिमसेल्फ में सर जैसे कि बराइटा कार्प कैसा जैसे कि रहेगा। हाई डिजायर टू है। खुद को हाइड करने की कोशिश करेगा, जैसे बराइटा कार्प करता है हाइडिंग हिमसेल्फ में। और हाइडिंग थिंग्स में वो अपने सहूलियत से चीजें बताएगा, जो बताना है वो बताएगा, जो नहीं बताना है नहीं बताएगा। जी, और कोई पार्टिसिपेट करेगा? सर ये तो बहुत सीक्रेटिव एक हैबिट होती है और हाइडिंग एक इंटेंशनल उसका होता है कि वो हम इसको छुपाना चाहता है। पेशेंट में कैसे लेंगे, मतलब पेशेंट में कैसे हम पहचानेंगे? कोई पेशेंट आया, कोई एग्जांपल देगा? क्योंकि ये तो पेशेंट में ही अप्लाई होना है और बहुत यूज में आते हैं रूब्रिक्स। तो अगर हम एक दूसरे को गलत लगा देंगे तो हमारी पूरी रेमेडी ही चेंज हो जाएगी। कहीं सिक्रेटिव अगर हमने लगा दिया और हाइडिंग थिंग्स लगा दिया, हाइड डिजायर में लगा दिया, तब तो अलग अलग चीजें हो जाएंगी। और मेडिसिन अलग है, इट मीन्स की मीनिंग्स अलग है सबकी। बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जबकि डॉक्टर्स बहुत सारे जुड़े हैं, मतलब। सर इस तरह जब होती है कि कोई दाग जी है तो जब पेशेंट बताती है कि अभी तो मैंने मेकअप किया है, इसको मैंने कंसील किया हुआ है, तो इसके नीचे जो दाग है वो एक्चुअली मैं उसका ट्रीटमेंट करना चाह रही हूँ, तो दिस इज हाइडिंग। या अगर उसके हाथ पे कोई मसा है और उसने इस तरह का कोई ज्वेलरी पहनी हुई है या आस्तीन उस तरह का बनाया हुआ है और फिर वो उठा के डॉक्टर को दिखाता है कि ये वॉट जो है एक्चुअली मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो मैंने तो स्लीव इस तरह की बनाई है कि वो ज्यादा विजिबल ना हो, तो दिस इज हाइडिंग बिकॉज ये फिजिकल भी है और वो उसको छुपा भी रहा है। और सब्जेक्टिव फीलिंग उसकी जो है कि फर्ज करें अगर किसी से हमने पूछा कि आपको इतने अरसे से बीमारी है तो अभी तक आप क्यों नहीं आई, और वो कुछ बताए बगैर उसकी आंखें जो हैं अपने हस्बैंड की तरफ मूव हो जाती हैं, तो ये सिक्रेटिव है। उसने अपनी फील नहीं बताई कि कौन इसका जिम्मेदार है। जी, बहुत अच्छा आपने बताया। आप प्रैक्टिस में हैं या फिर? यस सर, मैं प्रैक्टिस करती हूँ। जी, कहाँ से? पेशावर पाकिस्तान। जी, आपने बहुत बहुत अच्छा आपने बताया। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करना जी सर। चाहूंगा। अभी जैसे एग्जांपल, क्योंकि हमें क्लिनिक में यही चीज देखना है, पेशेंट जैसे सिंपल सी चीज है ना, आप पेशेंट से कंफर्म कर लीजिए। ऐसे ही विदाउट एनी रूब्रिक फिर मेडिसिन आपके, मतलब जस्ट रिवर्टराइजेशन करना नहीं पड़ेगा, सिंपली आप लीजिए और दवाई आपको समझ में आ जाएगी। जैसे पेशेंट कई बार एक्ने के पिंपल्स के केस आते हैं क्लिनिक में, अब उनमें हम पेशेंट तो अब जनरली कॉमन सा हम क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या दिक्कत है डॉक्टर साहब? अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। अच्छा, तो अब क्या एक सिंपल चीज है ना कि
हम एक डिलीजन पुअर ले लिए, लेकिन अब ये हो गया कि प्रेस्क्राइब करने के लिए तो मुझे और अभी कुछ और पूछना चाहिए। तो अभी जैसे वो ट्रबल है तो आप वहां पर उससे पूछ सकते हैं ये कंफर्म करने के लिए, ठीक है मुझे मेडिसिन फाइंड आउट करना है। तो ये मतलब एक ट्रिक है, ये हमारे काम आती हैं जो हमें प्रेस्क्रिप्शन, हमें राइट रेमेडी देना है। तो आप पूछिए कि आप कहीं पार्टी फंक्शन में जाना है आपको, तो आप क्या करती हैं, मतलब जिसे बुरा लगता है। तो पेशेंट बोलेगा नहीं हम ऐसे चले जाते हैं, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, तब तो फिर अलग बात है, लेकिन हमें और कुछ अलग सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर पेशेंट कई बार बोलते नहीं नहीं डॉक्टर साहब हम पार्टी में तो जाते ही नहीं है, क्यों, आपको यहाँ पूछना है, फिर ये नहीं छोड़ देना अच्छा नहीं जाते कोई बात नहीं। यही इसलिए केस टेकिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वाइटल, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कब क्यों कहाँ कैसे क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। तो यहाँ पर फिर आगे आपको, ठीक है क्यों नहीं जाते आप, कई बार पेशेंट बोलेगा नहीं नहीं वैसे मन हम नहीं अच्छा लगता जाना कहीं, लेकिन जब आप और उसके और इंसिस्ट करेंगे और तो वो फिर कहीं कहीं पेशेंट बोलेगा कि अगर कहीं लगे कि कहीं जाना ही है मजबूरी है, तो यहाँ ये बोलेगा हम जाते नहीं, तो कोर में कहीं कहीं ये होता अच्छा नहीं लगता है। फिर अब अगर वो तो ये बोल दिया कि नहीं अच्छा नहीं लगता और जो भी मिलेगा पूछेंगे क्या हुआ है तो क्या जवाब देना बताना, वही चीजें पूछना रिपीट करना, तो क्लियर सी हो गई कि बेलाडोना देना है। फिर इसमें बहुत आगे पूछने की जरूरत नहीं, आप देखेंगे वर्क कर जाएगी डेफिनेटली, और रिपर्टाइज करेंगे तो मेडिसिन भी आएगी। अब अगर वो यहाँ और क्लियर आपको करना है चीजें कि ठीक है और प्रिसाइज वे में हमें लेना है, तो अगर बोलेगा आपको जाना ही पड़ा तो क्या करेंगे, तो नहीं जाते हैं फिर हम, तो आपको ये बुरा लगता है तो कैसे इसको क्या करते हैं, तो वो पेशेंट बोलेगी, वो बताएगी कि डॉक्टर साहब इसमें ना हम थोड़ा सा कुछ क्रीम व्रीम, या आपको ये लगे तो पूछ लीजिए, फिर आप कुछ चीज अप्लाई करते हैं इस पे, कोई मतलब आजकल जैसे मेकअप के लिए कोई क्रीम या कोई भी आइटम होता है तो उसको यूज करके जाती है, जिससे कि ये थोड़ा विजुअल कम हो, लोगों को कम दिखे, लोगों की नजर ना पड़े, तो पेशेंट बोलेगा ये हाँ हमें जब जाना होता है तो हम कुछ ऐसा कर लेते हैं। दिस इज द हाइडिंग थिंग्स, मीन्स कि वो चीजों को छिपा रही है। अब कोई पेशेंट कभी कभी आपने देखा होगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन, कि पेशेंट को मान लीजिए वार्ड्स हैं तो गले पे है कहीं जो कि विजिबल है, मतलब कि गले पे है तो अभी कोई क्लॉथ्स पहने तो ये दिख रहा है इतना पोर्शन, तो पेशेंट कभी देखिए तो चुन्नी को ऐसे वो गोल गोल, जिससे गर्मी होगी कुछ भी, तो हमें इसलिए देखना है कि क्या मतलब कि कुछ आर्ट दिख रहा है या कुछ पेक्यूलियर कुछ अलग दिख रहा है, तो हमें पूछ लेना है। तो अभी जैसे पेशेंट बोलेगा कभी खोल के अगर ऐसे कि ये देखिए, फिर उसके बाद छिपा लिया कि ये, तो ये हाइडिंग थिंग्स है, क्लियर, कि मतलब वो नहीं चाहती ये चीज लोगों की नजर में आए, वो उस चीज से बचना चाह रही है उस चीज को। तो यहाँ पर हम हाइडिंग थिंग्स लेंगे, ऐसे जैसे ल्यूकोडर्मा हो गया, विटिलिगो, तो बहुत सारे केसेस में होते हैं पेशेंट की छिपाते हैं बचाते हैं कि लोगों को पता ना लगे, तो हाइडिंग थिंग्स उस चीज को, अपनी चीज को छिपा रहे हैं। इज इट क्लियर, यस इसमें सर। किसी को डाउट है? यस यस सर, यस सर, यस क्लियर है सर। जी। और हाइडिंग हिमसेल्फ, जैसे हाइडिंग हाइड डिजायर है, तो उसमें मतलब एज ए होल लगभग है कि वो अपने आप को पूरा छिपा रहा है, मतलब कि कोई भी चीज, ये हाइडिंग थिंग्स एक पार्ट हुआ किसी चीज का, वो खुद को हाइड नहीं कर रहा है। अब इससे फिर जैसे सीक्रेट वाली बात आ गई, तो सीक्रेटिव वाले में होता है, जैसे पेशेंट क्लिनिक में आएगा तो आपके पास कई बार ये होता है, कुछ पेशेंट होते हैं अगर उनको लगता है कि कुछ मेल फीमेल गायनिक से रिलेटेड कोई इश्यूज अगर उनको बात करनी है, कोई सेक्सुअल डिजीज कोई भी ट्रबल है, तो कई बार देखिए पेशेंट भी देखता है तो उसका इशारा ऐसा होता है कि सर थोड़ा सा कान के पास आके थोड़ा सा कुछ अलग मतलब आपको मुझे बताना है, तो थोड़ा अकेले में समय देंगे। तो ये क्या है, कुछ उसकी लाइफ का सीक्रेट है जो कहीं शेयर नहीं करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि और लोग जाने, वो सिर्फ इतना सीक्रेट है कि आपके पास बताना चाहता है। ऐसा सीक्रेट फाइल है जहां सबकी पहुंच नहीं हो सकती है, जो बहुत सेफ रखी जाती है, वो किसी गोपनीय विभाग होता है ना यूनिवर्सिटीज में, सीक्रेट क्या है, गोपनीय विभाग, सीक्रेट डिपार्टमेंट, मतलब वहां सबकी रीच नहीं होती है, दैट इज सीक्रेट। इग्नेशिया यही तो करती है। आप जो मेडिसिन अप्लाई किए उसी कॉन्टेक्स्ट में देखिए इग्नेशिया का बिहेवियर कैसे होता है, बताइए कोई कुछ मतलब।
सर अगर किसी पेशेंट के किसी प्राइवेट पार्ट के करीब अभी डॉक्टर वॉट्स हों और जी वो उसको दिखाना नहीं चाह रही हो और उसकी पिक्चर लेके बता दे, तो ये हाइडिंग है या सिक्रेटिव है? अभी देखिए, आप खुद से देखिए सीक्रेट का मतलब क्या है। अब यहाँ पर केवल हाइडिंग सीक्रेट तक ही सीमित नहीं है, मतलब ये है कि उसने तो रिवील कर दिया ना आपके साथ। अब आपको जी वहां ये जाना पड़ेगा कि वो आखिर ये फ्रंट में क्यों नहीं, मेरे सामने क्यों नहीं है। सामने नहीं है तो वहां पर लेना पड़ेगा आपको रूब्रिक की, उसको बासफुलनेस से पूछना पड़ेगा। आपको यहाँ पूछना है कि मतलब आपको, वैसे तो लगभग ये बासफुलनेस में आती है कि उसको शर्म है, झिझक है, इसलिए नहीं दिखाना चाहती है, लेकिन उसने पिक्चर भेज दिया। तो पिक्चर भेजने का मतलब तो आप उसको पूछिए कि मतलब जैसे कई बार क्या होता है, अगर कोई डिजीज कोई टफ है, कोई ट्रबल अगर ज्यादा है, तो वहां पर फिर हमें मतलब एक्सप्लोर करना है, अपने आप से गेस नहीं करना। अदरवाइज तो हम गेस करके क्या करेंगे कि ठीक है अब उसने ये सीक्रेट है, लेकिन अब क्या है कि उसने एक टिमिडिटी है उसके अंदर, बसफुलनेस है, उसने सामने हमारे इस चीज को ओपन नहीं किया है। तो अगर आप यहाँ सीक्रेटिव में जाएंगे तो अब दवाई अलग, यहाँ बेलाडोना तो आएगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। हेलो। जी बिल्कुल सर। लेकिन सर इस तरह के पेशेंट भी होते हैं कि वो क्लिनिक में आके मोबाइल निकाल के उसमें पिक्चर दिखाते हैं कि ये ग्रोइन एरिया के करीब जो है इस तरह के वॉट्स हैं, तो मैंने सोचा कि अब मैं आपको आपको इसमें पिक्चर ये जो, दिखाऊं। जी तो ये अभी आपको ये बेल की तरफ ही इशारा करता है, क्योंकि पेशेंट ने क्या किया, सीक्रेट वो एक्चुअली वो सीक्रेट है, लेकिन सीक्रेट से क्या है, मतलब सीक्रेट क्या, वो एक हाइडिंग थिंग्स है, मतलब उसकी जैसे एक होता है ना हाइड के साथ, हाइडिंग साथ थिंग्स लगी है, थिंग्स मतलब वस्तु है, कोई कोई चीज है। तो मतलब वो कोई ऐसी चीज है कि मतलब वो उस चीज को आपसे हाइड करना चाहती है, लेकिन साथ में क्या है, नेकेड वांट्स टू बी होना चाहती है। उसने तो नेकेड कर दिया खुद को ना जी जी। आखिर। पिक्चर उसने ले करके उसने भेजा आपके पास, तो अगर तो उसको लगता है कि वो अपनी सीक्रेसी को नहीं बताना है आपसे, तो नहीं बताएगी, नहीं शेयर करेगी। तो इस तरीके से हमें फिल्टर कर देना है मेडिसिन को कि कौन सी मेडिसिन कहाँ तक चलेगी, कौन सी नहीं। इसको रिपर्टराइज बहुत ज्यादा साथ में मतलब करने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप मतलब फिल्ट्रेट होती चली जाती रही है कि ये निकल गई, अब इग्नेशिया निकल गई, इग्नेशिया बची नहीं है। और इग्नेशिया होगी तो यहाँ बहुत देर तक शेयर भी नहीं, तो ये सिक्रेटिव होगी ही नहीं, क्योंकि उसने तो, जो सिक्रेटिव होता है वो बहुत इजी एक्सेस नहीं है, ये चीज जानना जरूरी है। लेकिन जो हाइड वाला होगा ना, वो कहीं न कहीं लगेगा नहीं, मौका नहीं कुछ है, तो चूंकि उसको दिखाना है तो नेकेड भी हो जाएगा वो ना, बता देता है। आपने देखा भी होगा पेशेंट क्लिनिक में इस तरीके के आते हैं, वो बहुत देर तक वेट नहीं कर सकते अगर बेला वाला होगा तो बिल्ड, क्योंकि उसको रिजल्ट चाहिए, उसको फास्ट रिलीफ। और फ्रिबलस है तो बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं लेना चाहता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, लाइट डिजायर में है, वो लाइट मूड में रहना चाहता है। इज इट क्लियर? तो ये मुझे लगता है तीनों में थोड़ा क्लैरिटी आ गई होगी। हाइडिंग जी सेल्फ सर। अभी तक, हाइडिंग सेल्फ में अभी तक क्लियर नहीं हुआ। हाइडिंग हिमसेल्फ, देखिए हाइट डिजायर है ये। मुझे लगता है एक मिनट में देख रहा हूँ हाइडिंग हिमसेल्फ करके। सर जैसे कोई शराबी आके बोले कि मैं तो बिल्कुल शराब नहीं पीता हूँ, जी तो ये हाइडिंग हिमसेल्फ की तरफ ज्यादा हुआ। बिल्कुल, वो अपने आप, इसीलिए मैंने बोला ना कि वो इसके अंदर हाइडिंग हिमसेल्फ एक एज ए होल थिंग्स है, बिग थिंग्स है, जैसे पूरा का पूरा है वो अपने आप को हाइड कर रहा है, छिपा रहा है। लेकिन जो हाइडिंग थिंग्स है वो एक छोटा पार्ट है, मतलब उसके अंदर वो चीज है। लेकिन जहां पर हाइडिंग हिमसेल्फ है, एक्चुअली हाइडिंग हिमसेल्फ क्या, ये वो हाइड डिजायर है। तो मतलब कि जहां उसको हाइड करने की, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि मैंने कहीं हाइडिंग हिमसेल्फ को शायद पढ़ा है।
रूब्रिक्स को, लेकिन ये हाई डिजायर दिखा रहा है। जी सर, होता है हाइडिंग हाइडिंग वन सेल्फ में है। जैसे हाइडिंग Hiding- डिजायर एक छिपाने की इच्छा रखता है, उसकी सर इच्छा हेडिंग हिमसेल्फ है। हाइडिंग वन सेल्फ में है। वही एक्चुअली मैं देख रहा हूँ आजकल रिपोर्टिंग बहुत चेंज कर दिए हैं, तो रूब्रिक मिलता नहीं है। सर सिंथेसिस में है, सिंथेसिस में है सर। मैं सिंथेसिस ही उसमें One लगभग self। काफी हिमसेल्फ में काफी मेडिसिन है सर, लगभग होंगी 50+ अराउंड होगा। अच्छा, ये सॉरी, ये मेरा मर्फी रिपर्टरी एक्चुअली ओपन थी, इसलिए नहीं मिल रहा था। अभी देखिए मैं देखता हूँ, वही मैं सोच रहा था। आपने मार्फी ओपन किया है सर? हाँ, ये मर्फी ओपन था, हाँ मैंने सर। ध्यान नहीं दिया, इसलिए इसमें बहुत कम आ रहा था। ये हाइडिंग हिमसेल्फ, वही मैं सोचा ये तो बिग रूब्रिक है, इसमें बहुत सारी मेडिसिन हैं। अभी देखिए हाइडिंग के अंडर में ये रूब्रिक है हाइडिंग हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताइए। हाइडिंग तो समझ में आ गया ना? सर हाइडिंग में मैन कुछ एज ए होल, हिमसेल्फ मींस एज ए होल। जी, वो आपको छुपाना चाहता है, खुद को छुपाना चाहते हैं, कोई बिल्कुल। बॉडी पार्ट या ऐसा कुछ नहीं है सर। ये जब अभी हाइडिंग थिंग्स होगा वो कोई कुछ पार्ट होगा सर। बिल्कुल, तो अभी ये जिसका क्वेश्चन था क्लियर नहीं हुआ है, उनको क्लियर हुआ ये? जी सर। हुआ। जी एक चीज और है सर, पूछना था हमको, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट के साथ उसका अटेंडेंट होता है, तो अटेंडेंट उसके बारे में कुछ भी चीज बताता है तो पेशेंट बोलता है कि नहीं सर सही झूठ बोल रही है, फिर उससे भी पूछ लेते हैं ऐसा है थोड़ी, ऐसा कहाँ करते हैं हम। जैसे मान लीजिए बोलते हैं कि कोई चीज को शिकायत कर दिया तो उससे भी बोले जाते हैं हाँ ना ना ऐसा कहाँ है, या डॉक्टर से भी बोलता है कि नहीं सर ऐसा नहीं, झूठ बोल रही है, तो वो क्या है? एक्चुअली बात यह है कि जैसे अब इसमें जरूरी ये है कि अब जैसे आपने जिस तरीके से बताया, इस तरीके से तो ये पता ही नहीं लग पाएगा कि हम केस किसका ले रहे हैं, जो आया है या जो बता रहा है। अगर आप पूरा अगर चांस हमेशा ही दे देंगे अटेंडेंट को ही बोलने का, तो केस फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो मिक्स हो जाते हैं। फिर उसका जो पेशेंट बोलना चाहेगा, हो सकता है अटेंडेंट पहले बोल दे रहा है, या अगर वो क्रॉस कर रहा है उसकी बातों को, तो आप ये बताइए किसको प्रेफरेंस देंगे, तो मैं ये जानूंगा तो मैं आपको इसका सही जवाब दे पाऊंगा। जैसे कभी कभी होता है सर ना कि पेशेंट आया, आपने पूरी बात बोल दिया, इस बीच जब हम अटेंडेंट को मौका देते हैं तो उसके बारे में कोई चीज जो वो नहीं बताया है या बताई है, और जब वो बताता है कि नहीं सर ऐसा करती है, तो वो उससे भी बोलता है कि ना ऐसा कहाँ करते हैं यार, झूठ क्यों बोल तो रहे हो अब फिर। आप वहां पर फिर क्या करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ये आपने सही क्वेश्चन ये उठाया है, बहुत बार क्लिनिक में होता है और मिसलीडिंग के चांसेस बहुत होते हैं। जी। फिर आप कैसे क्लियर करते हैं, तो मैं इसका जवाब दूं। फिर पेशेंट ही अपने बारे में क्लियर करता है ना कि क्या है नहीं है, तो फिर तो पेशेंट का ही। देखिए, अभी ये ध्यान रखिएगा, अगर वो हस्बैंड वाइफ हैं तो कहीं न कहीं आपको ये समझना चाहिए यहाँ पर कि यही हाइडिंग हिमसेल्फ कि पेशेंट अपने आप को यहाँ छिपा रहा है, क्योंकि कोई तो ऐसा है, मतलब जिसके सामने वो गलत या इधर-उधर करके उस चीजों को छिपाना चाहिए। जैसे कभी भी अगर वो ट्रबल मान के चलिए, अगर उसकी हस्बैंड वाइफ आए हैं और वो उसको प्रॉब्लम अपनी मदर इन लॉ से है, तो वो हस्बैंड के सामने हो सकता है ना शेयर कर पाए, ना बता पाए जी। वैसी चीज। तो आपको वहाँ हस्बैंड को आउट करना है, या हस्बैंड को कोई ट्रबल है और वाइफ है, अगर लग रहा है कि कुछ ऐसी लाइफ में उसके साथ बातें हैं जो वाइफ के सामने शेयर नहीं कर सकता है, तो आप दोनों में से एक को अलग कर दीजिए। क्योंकि ये सिचुएशन जो आप बोल रहे हैं ये तभी आता है जब जहां लगता है कि एक्सपोजर वाली बात आती है, तब होता है। और अगर ये सिचुएशन नहीं है, तो भी आप पेशेंट को जो है उसको अकेले में रख के फिर पूछिए कि ऐसा आपने कहा गलत है, क्या ये सही है? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपना केस खुद खराब कर देंगे फिर, जी क्योंकि उस सर। पेशेंट को फिर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मतलब आप उसके लिए आप ट्रस्टेबल नहीं हुए फिर, क्योंकि वो सब सामने ही अपने राज आके को सर नहीं म्यूट खोलना रखिए, चाहते। आके सर। जी राकेश सर म्यूट कर दीजिए सर। तो ये क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन? ये आई थिंक सबके लिए बहुत जरूरी है, ये मिस्टेक्स होती हैं प्रैक्टिस में, तो जिसका हमें ध्यान रखना है। सर क्लियर हो गया। जी, अब इसमें आगे चला जाए, इसको फिनिश कर दें, थोड़ा सा है ये 10:30।
हमें लगता यहीं से स्टार्ट करना है ना, 32 से, याद ही नहीं रह जाता। हेलो सर। सोचे थे ये अभी स्टार्ट ही नहीं सर था, ये जो पेज आपने स्टार्ट नहीं हुआ था ना, नहीं हुआ था। एंड मेंस वोकैबुलरी हैज सक्सीड इन बाइंडिंग these expression into words, singular or numerous. A full expression is sometimes represented by a single word or a phrase. A homeopathic acquainted with these expression in the form of the rubrics, those we find in repertories of homeopathic materia medica. Our experience tells us that these expressions are not merely the mental states or so-called mental symptoms of a patient. आप लोग ये बताइए कि प्रेस्क्रिप्शन किस पे करते हैं, हमें करना चाहिए मेंटल स्टेट पे या मेंटल सिम्टम्स, या दोनों एक ही चीज है? ये सब बहुत वाइटल चीजें हैं, ये बहुत वाइटल, एक लाइन बहुत वाइटल है, मतलब इस पे पूरा एक दिन का लेक्चर कम पड़ जाए, पूरे दिन का। सर मेंटल स्टेट जो होती है जिसमें वो प्रेजेंटली मौजूद है पेशेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पे प्रिस्क्राइब करना चाहिए। और मेंटल सिम्टम्स आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत आई अच्छी थिंक है, सर ये एक ही चीज है। तो यहाँ पर फिर इसको एक अलग अलग लिखा क्यों गया है? मतलब ये तो एक ही चीज एक ही लाइन में लिख दी जाती। द मेंटल स्टेट आर सो कॉल्ड मेंटल सिम्टम ऑफ ए पेशेंट, मतलब सो कॉल्ड का मतलब कहा जाता है, जबकि दोनों अलग है। इसलिए इसको क्वेश्चन ये किया क्योंकि ये वाइटल है। आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कोई पार्टिसिपेट? आई थिंक प्रैक्टिशनर के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, एक ही दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी लोग कहाँ हैं आज? या लेट हो रहा हो तो सेशन को क्लोज कर दिया जाए। सर स्टेट जो है वो प्रेजेंट पे ज्यादा फोकस्ड रहती है, और सिम्टम उसका जनरल सिम्टम पहले का पास्ट का भी हो सकता है। कैसे डिफरेंस करेंगे? जो उसकी प्रेजेंट स्टेट है उसमें जो मेंटल सिम्टम है वही उसका स्टेट का सिम्टम हो गया ना। कैसे होगा, कोई एग्जांपल दीजिए, ये कहना तो इजी है। एग्जाम्पल पे तो जैसे कोई बड़ा हॉटी पर्सन है, वो उसकी पर्सनैलिटी है हॉटी पर्सनैलिटी, बट उस प्रेजेंट स्टेट में बहुत एंजाइटी में है, तो एंजाइटी इज द सिम्टम ऑफ हिज स्टेट। और कोई इसको हम प्रैक्टिस में कैसे यूज करते हैं, कैसे लेते हैं? तो प्रेस्क्रिप्शन हमारा किस पे बेस्ड होना चाहिए, स्टेट और सिम्टम पे? मेरे ख्याल से तो स्टेट पे होना चाहिए सर। राइट, आप प्रैक्टिस में हैं? जी। कहाँ से आप हैं? इलाहाबाद, प्रयागराज। एक्चुअली मेरे इसमें दिखता नहीं कि कौन जवाब दे रहा है, पता नहीं क्यों आगे पीछे होता है, तो पता नहीं लग पाता। इसलिए कैमरा ओपन रहता है तो कभी हम मिले तो आपस में आदमी एक दूसरे को पहचान ले, नहीं तो मुझे लगता है कोई किसी को पहचान भी नहीं पाएगा। जी सर। एक्चुअली आपने ये बहुत अच्छा बताया है। मोस्टली देखिए ये वही बात हो गई कि हाइडिंग हिमसेल्फ और हाइडिंग थिंग्स वाली बात आ गई। स्टेट्स हमेशा बड़ा होता है, इट्स अ बिग थिंग्स, मींस एज ए होल है। और जो मेंटल सिम्टम्स होते हैं, जैसे भी मान के चलिए अक्सर ये होता है ना कि पीछे कोई एक ही पेशेंट आया सेम, और उसको कभी हमने दवाई दे दी, मान के लिए कभी बेलाडोना दे दी, फिर बाद में पता लगा उसको कोई ट्रबल हुई तो कभी हमने दे दिया स्ट्रामोनियम दे दी, कभी हायोसाइनस दे दी। तो ये क्या चीज है? ये चेंजिंग स्टेट्स है सर, ये सिम्टम है। राइट, इसीलिए नहीं सर, मैंने बताइए, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं जान के क्वेश्चन किया हूँ क्योंकि इट्स अ बिग टॉपिक। और एक सेशन में, सेमिनार में बहुत डिस्कशन भी इस पे हुआ था, योगेश सर ने मुंबई में इस पे बहुत डिस्कस किया था, मतलब सेशन ही पूरा डिपेंड था इसी पे। डॉक्टर प्रेम शर्मा सर और योगेश सर ने सेशन लिया था,
तो मुंबई में जब था तो अटेंड किया था वहां पे, तो सर ने इस पे पूरा का पूरा सेशन ही था 3 दिन का इसी पे। सर ये वो चेंज स्टेट होती है जो इतनी इफेक्टिव होती है कि उसके अंदर डी जनरेशन तक क्रिएट कर पाए, इसलिए उसको कंसिडर किया जाता है। जी अच्छा आपने बताया, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं। सबसे जरूरी ये है कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लक्षण होते हैं ना वो बदलते हैं। सिम्टम्स जो होते हैं वो छोटी चीज है, जैसे कभी ये हुआ तो कभी ये हो गया। अभी जैसे सिम्टम्स पेशेंट आके बोलेगा ना बुखार आएगा, सिम्टम बदल जाएंगे उसके। एक्यूट हुआ, कोई क्रॉनिक ट्रबल हुई तो उसके सिम्टम अलग होंगे, तो उसका वे ऑफ टॉकिंग जो लक्षण है वो अलग हो जाएगा, लेकिन जो स्टेट होती है वो बिगेस्ट थिंग होती है। कभी भी अगर हम, इसीलिए अक्सर ये होता है ना कि सर इसको दवाई जब देते हैं लेकिन ये ठीक तो हो जाता है, मतलब इसकी ये ट्रबल चली जाती है लेकिन वापस से रिपीट हो जाती है। आई थिंक अक्सर ये प्रैक्टिस में होता है ना, मोस्टली सब जी फील करते होंगे। जी। हाँ सर, ये तो होता ही रहता है सर। तो वो इसीलिए कि हम जब मेंटल सिम्टम्स से प्रेस्क्रिप्शन हमारा होता है तो वो रिपीट रीअकर होगी, लेकिन अगर हम मेंटल स्टेट पे अगर हम प्रेस्क्राइब करेंगे, प्रेस्क्रिप्शन करेंगे, तो वो चीज फिनिश हो जाएगी। तो स्टेट जो होता है वो इसीलिए जैसे अभी बीच में पहले मैंने डिस्कस भी किया था, इस मैटर पे बात हुई थी कि हमें सब्जेक्टिव लेना चाहिए, ऑब्जेक्टिव लेना चाहिए। ये सब प्रैक्टिस रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनमें कोई कुछ कहना चाहेंगे? सर हमें पता कैसे लगेगा सर कि क्या मेंटल सिम्टम है, क्या मेंटल स्टेट है सर? इसीलिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मैंने पूछा है। ये देखिए नॉर्मली प्रैक्टिस जैसे हमें करना है कि किसी को आराम मिल जाए, कभी कोई दवाई लग गई सिंगल माइंड पे तो बहुत बड़ा सब चीज हो गई, लेकिन ये वाकई अगर ये सब चीजों में मास्टरी रहेगी ना तो ही कैंसर या जहाँ किडनी के सीआरएफ वगैरह के केसेस हैं या फिर ऐसे बड़े केसेस या एक्यूट वाले केसेस या जो लगे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, उन केसेस को तभी हम हैंडल कर पाएंगे जब इन सब चीजों का बहुत प्रॉपर मास्टरी हमारे पास होगी। अदरवाइज मेडिसिन रूब्रिक को रिपर्टराइज करके बना के दे देना, इट्स अ वेरी इजी। मतलब ये तो मुझे लगता है जो होम्योपैथी नहीं पढ़ा है ना, लेमैन थोड़ा सा सेशन ले तो वो भी कर लेगा ये सब। अगर ये सब इतना ही ऐसा था तो मुझे लगता है आर्गेनन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। या ये सब जो लिखा हुआ है सर ने सब पहले ये सब लिखा, बाद में रूब्रिक्स की बात हुई है, ये सब की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, फालतू चीजें हैं फिर तो ये। और कहीं कहीं होम्योपैथी इसीलिए पीछे है क्योंकि सब इन चीजों को बहुत सिंसियरली लेते नहीं है। तो आप लोग बताएंगे सब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं या ऑब्जेक्ट लेते हैं, क्या करते हैं? बहुत सारे प्रैक्टिशनर लेकिन कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इसमें। सर सब्जेक्टिव में मस्किंग हो सकता है सर, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी जो ट्रूथ ये मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा ऑब्जेक्टिव से सर, इसीलिए तो ऑब्जेक्टिव ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी सर। कोई एग्जांपल हमें कोई देगा एग्जांपल कि किसी एक केस में कोई रूब्रिक लेगा तो, या कोई एक एग्जांपल, एक पैटर्न दे कि क्या सब्जेक्टिव है क्या ऑब्जेक्टिव है। जैसा पेशेंट बोल रहे हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वो दिखा रहा है पॉइंटिंग करके इसी जगह में मेरा दर्द हो रहा है, तो वो जो दिखा रहा है वो तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जब बोल रहा है दर्द हो रहा है, दिस इज सब्जेक्टिव। तो आप रूब्रिक क्या लेंगे? जो दिखा रहा है दैट इज जेस्चर हो गया वो। हाँ, वो जेस्चर पॉइंटिंग फिंगर्स। हाँ, तो आप रूब्रिक क्या लेंगे? और जो उसको तकलीफ हो रही है, वो इंजरी हो रही है, हाँ, इंजर्ड इज इंजुरी बीइंग, बीइंग इंज्योर्ड। हाँ सर। तो रूब्रिक आप कौन सा लेंगे फिर? तो दोनों तो लेना पड़ेगा सर। ये अब जानते हैं वो दिखा क्यों रहा है, ये बताइए, उंगली रख के दिखा क्यों रहा है? तो आपका अटेंशन लेने के लिए इसी जगह पर दिखा रहे हैं सर, तो टू इसका मेक इट मतलब कंफर्म। अगर देखें ऐसे तो हम तो अटेंशन डिजायर भी ले सकते हैं ना, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है उस पे ना।
हमें देखिए रूट कॉज को देखना है, वो क्यों बता रहा है। सीधी सी बात यह है कि क्यों बता रहा है उंगली रख के वहां। इसीलिए सेशन सेमिनार्स जो होते हैं अभी हो रहे हैं बहुत सारे ऐसे, ये बहुत मतलब ये है कि इनमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप में आप जब भी लेंगे तो कई जगह ये बातें होंगी और ये कंफ्यूजन ये चलता जा रहा है, जबकि इस पे डिस्कशन इसलिए बहुत लगभग होते नहीं है। इसलिए बहुत सेमिनार्स जो हैं लेने की इच्छा नहीं, जो रियल जो मास्टर्स हैं बस उन्हीं का अटेंड, अदरवाइज मैं तो नहीं करता हूँ फिलहाल अब, क्योंकि ये बहुत गड़बड़ झाला है। ये इतना भी इजी नहीं है जितना इसको हम समझते हैं। मैंने एक दो सेमिनार में क्वेश्चन इस पे किया भी तो बहुत सीनियर से, तो मतलब वही बातें हो गई कि ये अपनी अपनी थियरी के अकॉर्डिंग है, बट ये है फैक्ट। मैंने इसलिए जान के इस क्वेश्चन को पुटअप किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे ये बताइए, मैं एक एग्जांपल चलिए, क्योंकि ये जो आपने दिया आपने सही प्रयास किया, लेकिन हमें हमेशा जैसे आपको उंगली क्यों रखा है, उसको पेन हो रहा है इसलिए उंगली वो रखा है। अगर वो उसको सर जल्दी से इसको ठीक करने के लिए बोलेगा। अभी जैसे एक एग्जांपल, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक पेशेंट एक आदमी जा रहा था, ये मतलब होम्योपैथिक के ही एक सेशन में मतलब मास्टर्स बैठे थे और उनको वो एक आदमी जा रहा था, वो लंगड़ाते हुए जा रहा था। तो अब 3 मास्टर उसमें बैठे थे, तीनों लोग बोल रहे थे कि तीनों लोग अपनी अपनी रूब्रिक्स अपने सिम्टम बना रहे थे कि इसको हम ये ऐसे चल रहा है तो ये दवाई देंगे, और वो दूसरे डॉक्टर बोल रहे हैं जो है कि ये थोड़ा सा इस तरीके से झुक के चल रहा है तो इसके लिए ये दवाई होगी। एक बोल रहे हैं कि अगर नहीं मतलब ये इतने में भी इस तरीके से चल रहा है तो ये दवाई मेरी ये होगी। तो लिवर दवा खाना बंद कर दिया है, खा रहा है रे, लिवर दवा खा रहा है, बंद कर दिया। आप अपना प्लीज म्यूट कर लीजिए स्पीकर माइक। तो अब उसमें अब तीनों लोगों फिर ये हुआ कि भाई बात नहीं बन रही है तो उससे पूछ ही लिया जाए। जब ये पास आया कि तुम ऐसे क्यों चल रहे हो, तुम्हें क्या दिक्कत है, तो कोई बैक के अकॉर्डिंग मेडिसिन सिलेक्ट किया था, कोई लेग में ट्रबल की वजह से, कोई नर्वस डिसऑर्डर नर्वस सिस्टम को लेकर के किया था। तो उसने मालूम है क्या जवाब दिया, बोला तुम लोग किसने डॉक्टर बना दिया, मेरा स्लीपर टूट गया था इसलिए मैं ऐसे चल रहा था। हाँ, आप बताइए प्रेस्क्रिप्शन फिर का क्या हुआ। तो क्या हमें ऐसे प्रैक्टिशनर बनना है? नो सर। नहीं सर। सर ऑब्जेक्टिव तो ये सब सिम्टम्स ये होते हैं कि जो हम ऑब्जर्वेशन से देखते हैं ना, तो अब ऑब्जर्वेशन में ये तो चलो अपने जो एग्जांपल दी काफी डिफरेंट थी, लेकिन अक्सर ऐसा होता है छोटे बच्चों में कि उनको जेनिटल एरियाज में खारिश होती है, इचिंग होती है, तो हमें पता चल भी गया, वो टच भी कर रहा है, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन को नहीं, उसको हम अगर मोबाइल दिखा के उसकी तवज्जो उस तरफ हो रही है और वो अपनी इचिंग को भूल रहा है, तो यहाँ पे ये हम ऑब्जर्वेशन से उसका सिम्टम ले रहे हैं कि ये अम्यूजमेंट डिजायर में है, तो इस चीज को हम उठाएंगे और वो ज्यादा करेक्ट होता है। इसी तरह अगर कोई कह रहा है कि वो तो परेशान नहीं है लेकिन उसकी एंजाइटी दिखाई दे रही है उसके जेस्चर पोस्चर से, तो ये ऑब्जेक्टिव सिम्टम होगा और ये ज्यादा वैल्यूएबल होगा बजाय इसके कि वो सब्जेक्टिव बताए, क्योंकि सब्जेक्टिव में वो झूठ भी बोल सकता है। बिल्कुल, ये वही बात हो गई कि जो इंसान सामने है दैट इज नॉट ए रियल पर्सन, क्योंकि हर कोई सामने मुखौटा लगा के बैठा है। जो अंदर है दैट इज अ रियल मैन, दैट इज अ रियल पर्सन। तो हमें इस सिस्टम में क्या करना है, जो इनर मैन है, जो रियल है, इनर है, उसको टच करना है राइट रेमेडी देने के लिए। तो इसीलिए हमें आपने बिल्कुल सही बताया। मैं थोड़ा इसमें ऐड करना चाहूंगा, मैं एक एग्जांपल देता हूं इसका, फिर आप लोग इसमें बताइएगा कि क्या होगा, क्या इसमें लेंगे। जैसे पेशेंट आता है, आके बोलता है, कई बार कहता भी है, डॉक्टर साहब इसको ना जड़ से खत्म कर दीजिए, मैं चाहता हूँ ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। आप क्या रूब्रिक लेंगे?
किल डिजायर टू डिजायर टू किल डिजायर टू, और बाकी रूब्रिक लेकर के आप दवाई दे देंगे। क्या आपका प्रेस्क्रिप्शन इसी क्वेश्चन पे, इसी आंसर पे मतलब बेस्ड है? उसका रीजन, No, उसका ऑब्जेक्ट जानने की कोशिश तो करेंगे। तो ये जो बोला ये क्या था? अब विदाउट एनी हेजिटेशन बताइए, कोई ऐसा नहीं है कुछ ये उसका ऑब्जेक्ट था कि खत्म हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए। तो आप उसका ऑब्जेक्ट कैसे लेंगे? आगे आगे आप क्या करेंगे? हम उसका और डीप में रीजन जानने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज द एक्चुअल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट। तो कैसे आप जानेंगे, क्या क्वेश्चन करेंगे उससे? क्यों आप चाहते हैं कि जड़ से खत्म हो जाए? तो अब मान के चलिए कि आप इसमें जो क्यों चाहते हैं खत्म हो जाए उसको लेके दवाई देंगे, या इसको किल डिजायर टू बी को लेकर दवाई देंगे? वो क्यों चाह रहा है, वो दैट इज द रियल ऑब्जेक्ट। तो फिर सब्जेक्ट को हम जो ये पकड़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, जो उसने आके बोला ये सब्जेक्ट है। लेकिन राइट आपने बताया कि इसलिए मैंने जान के क्वेश्चन एग्जांपल सेट किया। तो उसके पीछे का जो, अगर अब जो दो चीजें हो सकती हैं कि एक तो ये पेशेंट यहाँ पर मतलब उसकी स्टेट डिपेंड करती है कि उसका किस टाइप का है, वो उसके उस तरीके से। लेकिन एक जो पॉसिबल काज है जो जनरली ज्यादा होता है, वो ये कहेगा डॉक्टर साहब मैं दुखी हो गया हूँ इससे, अब बस मैं तंग आ गया हूँ, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। क्या है? विदाउट उसका ऑब्जेक्ट जाने के अभी तो सब्जेक्टिव ही है। अब फिर इसके पीछे आप क्या क्वेश्चन करेंगे? मैंने तो ये क्वेश्चन कर लिया, आप इसके पीछे क्या क्वेश्चन करेंगे फिर? क्यों आप इससे इतना परेशान हो रहे हैं? ठीक है, अब वो बोले कि भाई परेशान क्या, मैं इससे खुजलाते खुजलाते, मान लीजिए किसी टाइप की डिजीज है, वो तो बोल सकता है अगर कोई ट्रबल है, मैं जाते जाते थक गया, सबको दिखा लिया, मतलब ये मेरे साथ ये बनी हुई है, जा नहीं रही है, मैं इससे इतना इरिटेट हो गया हूँ, मैं इससे तंग आ गया हूँ, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो अल्टीमेटली देखिए, कई बार फिर जैसे आप बोल रहे हैं ना, इसके पीछे ये ऑब्जेक्ट है उसका, हमें ये रूट वहां जानना है कि मतलब जो आके बोला कि जड़ से इसको मिटा दीजिए, तो हमें यहाँ क्वेश्चन करना है। मोस्टली ये होता है कि किल डिजायर टू भी ले लिया, बाकी सिम्टम ले लिए, दवाई दे दिए, ये हो गया सिम्टम्स बेस पे, हमने प्रेस्क्रिप्शन कर दिया, जो पेशेंट आके बोला हमने दे दिया। लेकिन अगर जब आप यहाँ पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या है कि आप इसको जड़ से क्यों मिटाना चाहते हैं, ऐसी क्या बात हो गई है, तो बोलेगा पॉसिबल काज ये है, कोई और भी आंसर आ सकता है, बट पॉसिबल काज एक ये भी हो सकता है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे रख रहा हूँ कि डॉक्टर साहब मैं इस बीमारी से तंग आ गया हूँ, मैं दुखी हो गया हूँ इसका इलाज कर करके, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको जड़ से मिटा दीजिए, मैं इसीलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं तंग आ गया हूँ। तो इसके पीछे का जो रूब्रिक ये बना, आपको ये लेना है, डिलीजन परसिक्यूटेड, ही इज परसिक्यूटेड जी, ये आपका मेन वाइटल रूब्रिक ये बनेगा। जी सर, लेकिन सर स्किन डिजीजेज में या इवन स्किन में जो बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे डायबिटिक फुट होता है, तो उसमें हम इस तरह का क्वेश्चन कर भी नहीं सकते, क्योंकि पेशेंट बहुत नाराज हो जाता है कि आप मेरी इतनी इचिंग, इतनी प्रॉब्लम के बावजूद आप पूछ रहे हैं कि क्यों मिटाना चाह रहा हूँ। तो ये जो बोला तो ये क्या है, ये क्या है जी, जो ये बोल ये रहा है? भी सर सिम्टम है। हाँ, ये ये तो बहुत सिम्टम है, वाइटल है। लेकिन हाँ वो शुरू में ही बता देता है, मैं बहुत चला फिरा हूँ, बहुत इलाज किया, कुछ नहीं हो पाया और बहुत तंग आ गया हूँ मैं इससे, मैं जड़ से खत्म करना चाह रहा हूँ। तो उसने पहले ही बता दिया कि डिल्यूजन ही इज परसिक्यूटेड, क्योंकि वो तंग आया तो हुआ है ना। आपको जी, तो आपको वहाँ परसिक्यूशन ही लेना है, आप वहाँ किल डिजायर टू बी नहीं लेना है। मतलब अगर किल डिजायर टू बी को आपने ये बताइए अगर बेस मान लिया, और हो सकता है जो परसिक्यूशन में मेडिसिन हो और ये मैच ना करी, तो फिर तो आप मतलब वही हो गया ना कि फिर तो वो रेमेडी आप देंगे ही नहीं कभी। मतलब कहने का ये है कि चाहे वो इसको पहले बोल रहा है चाहे वो बाद में बोल रहा है, लेकिन ये देखिए कि पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है। भाई वो जड़ से मिटाना क्यों चाहता है, क्योंकि उससे तंग आ गया, तो आपका पॉजिटिव फैक्टर्स तो मैं तंग आ गया हूँ उससे वो है ना कि वो मैं मिटाना चाहता हूँ, भाई उससे तंग आया है तभी मिटाना चाह रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले मतलब जो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया, एम है वो क्या है, मिटाना उसको।
उससे क्यों मिटाना है? क्योंकि वो तंग आ चुका है, अब वो नहीं चाहता उस चीज को। तो जो वो तंग आ चुका है वो पहले शेयर कर दिया, उसको एज ए वाइटल आपको रूब्रिक में लेना है। आप चाहें उसमें लगे कि ठीक है अब और कुछ नहीं मिल रहा है तो एक सिम्टम तो ये हो गया, लेकिन ये आपका प्राइम, इसको आप जैसे किंग पिन रूब्रिक मान सकते हैं उस केस में कि ये हमारा रूब्रिक ये हुआ, परसिक्यूशन हुआ, और आप इसको मिटाना चाहता है डॉक्टर साहब, इसको जड़ से मिटा दीजिए, हम चाहते हैं जड़ से खत्म हो जाए। बिल्कुल, मैं इसीलिए जड़ से मिटाना चाहता हूँ क्योंकि मैं इससे तंग आ गया हूँ। तो आप ये दोनों ले सकते हैं कंसीडर, लेकिन आपका किंग पेन परसिक्यूशन बनेगा, ना कि किल डिजायर टू बी बनेगा। इज इट क्लियर या और कोई कंफ्यूजन है? यस सर। Yes, sir. तो ये बहुत मतलब कि काम की चीजें हैं, बहुत वाइटल हैं, इसीलिए कई बार हम, तो आप जब ऑब्जेक्टिव बेस पे लेंगे, और जैसे आपने कहा ना कि पेशेंट कई बार ये हो भी जाता है, हमारे साथ शुरू में हुआ था, मैंने ऐसे पेशेंट ने पूछ लिया, सेमिनार अटेंड किया, फिर ये हुआ सर ने कि आपको पूछिए कि भाई जब आराम नहीं है तो दवाई क्यों ले रहे हैं? तो मैं पूछा, पेशेंट उठ के चला गया। तो हमने कहा ये तो ऐसे पूछेंगे सारे चले जाएंगे। तो मैंने सर से शेयर भी किया, तो बोले नहीं, तो ऐसे नहीं पूछना है ना, मतलब उसका एक एक्सप्रेशन अलग है, तरीका है कि आप उसको बता दीजिए पेशेंट को, जैसे कि भाई अगर आपको लगता है कि आराम नहीं आ रहा है तो आप फिर क्या रीजन है जो आप दवाई को कंटिन्यू किए जा रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे बोलिए कि लगे उसको कि हाँ ये इंफॉर्मेटिव है, ये जानना चाह रहे हैं। तो पेशेंट का एक पॉसिबल वहां आंसर आ सकता है, वो कह सकता है कि अब उसकी टोन देखना है, किस तरीके से बोल रहा है उस पर डिपेंड करता है, हाउ ही सेज, व्हाई ही सेज, हाउ ही डज, व्हाट ही डज, ये भी आगे आएगा, ये बहुत वाइटल है, हमें देख पढ़ना रहेगा इससे, और इस पे पूरी प्रैक्टिस इस पे चलती है हमेशा। तो पेशेंट कह सकता है डॉक्टर साहब अब क्या बताऊं, आराम तो नहीं आया है, लेकिन अब 5-6 महीने में आपको दिया हूँ, इतना टाइम आपको मैंने दिया है, यहाँ पैसा गया, मेरा समय गया, सब कुछ गया, और अब आप ही कह रहे हैं कि आप क्यों आ रहे हैं, कहीं और दिखा लेंगे। अब बताइए मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ किसको, मुझे कुछ पता ही नहीं है, किसको ढूंढ लूँ, कहाँ जाऊँ, बड़ी मुश्किल से मैं आपको आपके पास आया था, किसको ढूंढूं, कहाँ जाऊँ? तो ये जो बोला ये एक रूब्रिक बनेगा, अगर किसी को समझ में आए तो ये बताए, और बाकी हेल्पलेस। और कोई? ये तो बहुत बेसिक तो सी बात है, इस राइट रूब्रिक मुझे लगता है सबको बताना चाहिए। बताइए फिर इसको क्लोज करें, चीजों को वाइंड अप करें। चलिए मैं इसको बताता हूँ। डिस्पेयर ये होगा? नहीं, ये एक्चुअली क्या है, अब इसको चीज को समझिए। डिसअपॉइंटमेंट। नहीं, ये समझिए, वो डिसअपॉइंटमेंट, ये सारी चीज जो हमें लेना है एक्चुअली, जो सबसे वाइटल है वो ये है, ये ग्रोपिंग एज एफ इन डार्क उसके लिए स्थिति होगी ना, कि एक बड़ी मुश्किल से जो टटोल के ढूंढ के आपके पास आया, अब किसको ढूंढने जाएगा, कहाँ जाएगा वो? तो ये जो टोन है, ये वे ऑफ टॉकिंग है, जो तरीका है, ये हायोस या ओपीएम की तरफ लीड कर रहा है पेशेंट, ये यहीं से विदाउट रूब्रिक के हमें समझ में आने लगता है। तो आप पूछेंगे अच्छा तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, आप किसी को भी दिखा लीजिए। अब वो बोल सकता है, और बोलते भी हैं, डॉक्टर साहब कहाँ दिखा लें, सब तो ठग बैठे हैं, जिसको देखिए लूटने वाले हैं, यहाँ जाऊं वो इतने पैसे कोई ठीक नहीं करता है, कहाँ जाएं, इस तरीके की बातें कर रहा है। तो हाय साइमस है, अगर वो बोल रहा है कि डॉक्टर साहब बताइए अब हम इतना दिन अब कहाँ जाएं, कहाँ ढूंढें, मैंने आपको इतना समय दिया, मेरा इतना समय गया, मेरा इतना पैसा गया, ये प्रॉब्लम बताइए खत्म नहीं हुई, एज इट इज ये तो बढ़ती ही जा रही है। तो जो उसका एक्सप्रेशन जो ये है बातचीत, इट्स अ क्लियर नॉइज, मेकिंग नॉइज, ये तो क्लियर है ओपीएम हो गया ये, क्योंकि उसकी लिमिट फिनिश हो गई। इस तरीके से आपको फिल्ट्रेट कर लेना है। और वो बोले डॉक्टर साहब अब 5 महीने हो गए, अब मैं किसी के पास जाऊं 5 महीने बाद, और इसमें टाइप्स ऑफ बिजनेस भी है, तो अब वो भी 5 महीने लेगा, और पता लगे कि एटलीस्ट अभी तो मैं यहाँ कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि जो आउट ऑफ कंट्रोल है, और वहां जाऊं पता नहीं क्या हो, पैसा भी जाए, टाइम भी जाए, फिर वो नए सिरे से वो रिसर्च करेगा, फिर शुरू करेगा। तो आप बताइए फिर ये कोई बात हुई? ये क्या है? ये हाइसाइमस है, और कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे मतलब हम चीजों को एलिमिनेट करते चलेंगे, मेडिसिन को। पेशेंट से बात हो रही है उतने में ही आपको एलिमिनेट करते
रहना, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा होंगे तो आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा ना उसमें कि और हम कुछ ज़्यादा फिर लिखें, फिर एनालाइज करें, फिर उसको मेडिसिन दें इस तरीके से। तो आई थिंक अब टाइम बहुत हो गया है और पार्टिसिपेंट्स भी कम रह गए हैं, तो हम इसको अभी वाइंड अप करें और बाकी नेक्स्ट सेशन में हेलो देखते सर। हैं। हेलो सर। जी जी सर लैकोनिक जो आपने बताया, लैकोनिक और स्पीच टर्स का थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दीजिए और एक एग्जांपल के साथ सर। आप लैकोनिक और स्पीच टर्स। स्टूडेंट हैं या फ्रेश मतलब प्रैक्टिशनर हैं? स्टूडेंट सर, स्टूडेंट सर। अभी मैं इसको बता तो दूंगा, लेकिन ये चीज ऐसी है जब तक प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तब तक बहुत समझ नहीं। अभी आप चीजों को, मैं हर बार बोलता हूँ, स्पीच टर्स आपने बोला ना, जी सर। स्पीच टर्स कोई रूब्रिक है? हाँ सर, स्पीच टर्स रूब्रिक। मतलब टर्सिव है लेकिन स्पीच के साथ जी टर्स सर। जुड़ा है कि सर नहीं? सर दोनों का मीनिंग सेम है ना? कैसे सेम है आप ये बताइए। स्पीच, स्पीच का मतलब क्या है? स्पीच टर्स सर है। हाँ, टर्सिव होता है वो। तो स्पीच, अब आप बताइए स्पीच का मतलब क्या है, क्या समझते हैं? मैं हमेशा बोलता हूँ रूब्रिक को हमेशा वर्ड्स को तोड़िए, ब्रेक कीजिए, उसके बाद उसकी मीनिंग समझिए, फिर आप समझ पाएंगे। स्पीच टर्सिव है, सिंगल ओपीएम है। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, जो अभी बोला, ये क्या था? अभी आपको यही तो ऑब्जर्व। डॉक्टर साहब अब हम कहाँ जाएं, कहाँ दिखाएं, किसको? 5 महीने मैंने आपको दिए, पैसा गया, टाइम गया, सब कुछ गया, और अभी बताइए ये डिजीज भी नहीं कम हुई, इवन बढ़ के इस लेवल पे आ गई है। हम कहाँ जाएं, क्या दिखाएं, कहाँ किसको दिखाएं, आप बताइए। नॉइज, इंक्लाइनेशन टू मेक नॉइज, मतलब कि अब चीजें, वो चिल्ला रहा है, बता रहा है। अब आप बताइए ये क्या है? ये आपको क्या लगता है? मैंने पहले ही रूब्रिक की छोटी मैंने दवाई बता दी थी, ओपीएम। सर ये क्वारलिंग विदाउट एंगर नहीं होगा? जैसे वो चीजें तो है, लेकिन क्वारलिंग विदाउट एंगर, ठीक है, हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैं एज ए होल लेके चल रहा हूँ। अगर एक एक लाइन को एक एक रूब्रिक से हम चलेंगे तो कभी पेशेंट को मेडिसिन नहीं दे पाएंगे। हमें सीक्वेंस बनाना पड़ता है कि क्या आपस में ये सारे सिम्टम्स, ये रूब्रिक्स मैच कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। अगर जुड़ रहे हैं तभी हम टोटलिटी, एक तरीके से देखा जाए, तभी तो बनेगी, तभी तो हम दवाई देंगे। और पेशेंट के वो सिमिलम, वो सारी चीजें मैच करनी चाहिए। तो अभी जो कॉन्टेक्स्ट में जो मैं बात कर रहा हूँ उससे, कि एक तरफ हाइओस जा रही है, एक तरफ ओपीएम जा रही है, तो ये ओपीएम की सेट एक अलग थी। इसमें समझ में आया आप लोगों को? ये एक्सप्रेशन से पता हाँ लग जाता सर। है कि ये ओपीएम वाला है, ये हाइओसाइनस वाला है, ये ऐसी बात कर रहा है। तो टर्स का मतलब क्या होता है? टर्स की हिंदी आप बताइए, टर्स का मीनिंग क्या होता है? टर्स में थोड़ा सा रूडनेस भी होती है। टर्स मीन्स रूखा होता है, ठीक है। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, ये क्या है? इसमें कहीं से कोई प्यार झलक रहा है, कहीं से कोई सॉफ्टनेस झलक रही है। ये तो ऐसे एक रूखी बात कर रहा हूँ मैं, मतलब ये किसी के कानों को, मतलब रूट थोड़ा सा और ज्यादा डीप होता है, इंटेंसिटी ज्यादा होती है। टर्स मतलब ये होगा कि जो सुन के कानों को अच्छा ना लगे। अभी जो मैं बोला, ये सुन के कोई भी पेशेंट बोलेगा अच्छा लगेगा? आप सिंपल से अपने ऊपर लीजिए, नहीं लगेगा नहीं ना। नहीं। तो ये है स्पीच टर्सिव। हमने, मतलब ये बहुत यूज भी हुआ है ओपीएम में, इसीलिए मतलब ये सब ऑब्जर्वेटरी रूब्रिक हैं कि आपको ऑब्जर्व करना है ये। और लाइकोनिक भी ऑब्जर्वेटरी रूब्रिक है, लेकिन लाइकोनिक दोनों बहुत ही अलग हैं। ये तो एक उसने बोला, अभी लाइकोनिक में मैंने क्या बताया था कि लाइकोनिक वाला बहुत कंसाइज, बिल्कुल छोटी सी कंसाइज और बात, ब्रीफ। हाँ थोड़ी बात बताएगा आपको। अब आप समझिए। तो कई बार लगता भी इरिटेट कि हम इतना 2 लाइन का क्वेश्चन किए और इसने जवाब पता लगा कि एक सेंटेंस में छोटे से में दे दिया। तो वो लाइकोनिक है, और सर स्पीच ये टर्सिव। सर टर्स का मीनिंग संक्षिप्त दिया है, संक्षिप्त, ब्रीफ या समरी, और लैकोनिक का भी मीनिंग सेम दे रहा है, संक्षिप्त, ब्रीफ या समरी करके। आप कभी भी जब डिक्शनरी उठा के पढ़िए तो हिंदी डिक्शनरी मत पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए ऑलवेज। क्योंकि जो हिंदी डिक्शनरीज हैं हमारे यहाँ, हिंदी वाली, उन सबकी मीनिंग ऑलमोस्ट एक जैसे ही सबकी होती है। आप हिंदी में फ्रिवलस कहीं डालेंगे, आप फ्रिवलस को हीडलेस को डालिए, क्या दिखाएगा? लापरवाह। टर्स ठीक में है। अनफ्रेंडली भी होता है। हाँ, टर्स में अनफ्रेंडलीनेस रहती है। तो अभी जो मैंने बोला रूखा क्या होता है?
फ्रेंड वही जो सेम। होता है अगर अनफ्रेंडली हो जाए, अनफ्रेंड किसको करते हैं फेसबुक पे या कहीं भी, बताइए? जब कहीं जिससे कहीं व्यवहार में हमारे मनमुटाव। रूखापन आ गया तभी तो करते हैं ना। तो ये इन जनरल सेंस को, रूब्रिक को समझने के लिए ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक कोई चीज करनी है, इनको आप अपने लोकल टर्म में समझिए, जो जिस एरिया का जहां रहता हो। अब अंग्रेज को क्या पता, अंग्रेज उनके लिए टर्सिप, उनको पता है कि चीज। अब जरूरी थोड़ी कि हर एक अंग्रेज लंदन सिटी का होगा या न्यूयॉर्क का रहा होगा, वहां भी लोकल जो प्रूविंग हुई है लोकल गांव के लोग रहे होंगे, उनको बुला के प्रूविंग करते थे। तो ऐसे हमारे यहाँ जो आते हैं पेशेंट, अभी जैसे गांव के पेशेंट कोई आया जो प्योरली सिटी में रहेगा, जो एकदम कभी गांव से मतलब नहीं है, क्या वो बोलेगा कभी आके आपको कि डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दीजिए रामबाण हो जाए? कोई बोलेगा? जो कॉन्वेंट एजुकेटेड हो, मेन सिटी में रहा हो, कभी गांव से वास्ता ना रहा हो लोकल पर्सन से, क्या वो बोलेगा ये सेंटेंस कि डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दीजिए रामबाण हो जाए? नहीं। नहीं सर, बोलेगा। नहीं बोलेगा। ये तो हमारा समझने का तरीका है। वो यही बोलेगा डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दीजिए एकदम स्पीडी रिकवरी हो, मतलब एकदम बिल्कुल इतना बहुत तेज मुझे आराम है कि मतलब दवाई दीजिए और मुझे रिजल्ट बहुत फास्ट आए। वो तो फास्ट वर्ड यूज कर लेगा, तो हमें कैरी डिजायर टू बी फास्ट बहुत आसान हो गया। लेकिन अगर गांव वाला क्या है, वो तो नहीं जानता इतना, वो तो बोलेगा डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दीजिए रामबाण। तो अब हमें समझ होनी चाहिए कि रामबाण का मतलब क्या है। अगर हमें रामबाण का मतलब नहीं पता है तो हम नहीं ले पाएंगे रूब्रिक, सिंपल सी बात है। तो हमें ये टर्म को जानना है। मोस्टली जो रूब्रिक्स हैं, जो गांव के पेशेंट लोकल ऐसे आएंगे, तो उनकी जो उनका टर्म होगा, जो बात करने का तरीका होगा, वो ऐसे तो बहुत सारी जो टीचर्स होती हैं पेशेंट अपने बच्चों को लेके आती हैं कभी तो, या वैसे भी थोड़े पढ़े लिखे जो होते हैं पेरेंट्स आके बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरा बच्चा ना बहुत क्यूरियस है, सीधा बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या समझें? एक रूब्रिक मिल गया आपको क्यूरियस, लगा देंगे आप? बहुत लोग लगा भी देते हैं, कहते हैं एक तो माँ नहीं बता दिया रूब्रिक। आपको उसको वेरीफाई करना है, दैट इज क्यूरियस आर लाइट, या दोनों है कि नहीं है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं बात वो बता रही हैं तो आपको देखना है, मे बी वो अच्छे से समझती, उनको नॉलेज हो कि क्यूरियस क्या है। तो ये आपको वेरीफाई करना जरूरी है, ये मस्ट है हमें वेरीफाई करना। तो इसीलिए आई थिंक क्लियर हुआ लाइकोनिक एंड स्पीच टर्म्स। जी सर। तो अब इससे जो सिंगल रूब्रिक में जो सिंगल मेडिसिन लिए होती है उनका बहुत मतलब एक तरीके से बहुत वाइड इम्पैक्ट होता है, तो उनको बहुत अच्छे समझना चाहिए। और ऑलवेज डिक्शनरी पढ़िए, कभी तो कैम्ब्रिज पढ़िए, ऑक्सफोर्ड पढ़िए और मैकमिलन पढ़िए, इन सब चीजों को पढ़िए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी की प्लीज मत यूज कीजिए, हिंदी डिक्शनरी में क्लैरिटी नहीं आएगी, सबकी मीनिंग ऑलमोस्ट सेम। हेडलेस की उसमें तो उदासीन भी लिख देगा, जबकि इंडिफरेंस, फ्रिवलेस, हेडलेस तीनों अलग हैं। इसमें मेडिसिन अलग है, इट मीन्स तीनों के मीनिंग अलग है, डिफरेंट है, वाइड है। तो आप कभी भी पढ़िए तो डिक्शनरी इंग्लिश की यूज कीजिए, उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी, एग्जाम्पल भी देगा। ओके, कौन सी डिक्शनरी आपने सजेस्ट किया सर? मतलब इस तरीके की डिक्शनरीज हैं, तो आप आजकल तो गूगल पे डाल दीजिए, गूगल भी दे देता है, वो तो अपने आप सर्च फाइंड आउट करके दे देता है। ओके। लेकिन सबसे जरूरी है कि एक एक वर्ड्स को ब्रेक कीजिए। स्पीच का क्या होती है और सेज क्या होता है, मतलब ऐसे ऐसी चीजों को अलग अलग अगर हम पढ़ेंगे। जैसे भी एक होता है ना, बेल सेज व्हेन इज वेरी थिक, वहां तो कहता वहां भी है ना, लेकिन स्पीच तो नहीं है वहां पे ना, वहां तो सेज है। तो ये थोड़ा सा इस सिस्टम के लिए हमें थोड़ा ग्रामर और जो वोकैबुलरी है इनका ठीक होना जरूरी है, राइट मीनिंग और ग्रामर भी थोड़ा मतलब ध्यान रखना जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। पर धीरे धीरे आ जाएगा, सारी चीजें हो जाती हैं। तो आई थिंक अब इसको वाइंड अप करें, 11 बज गया, बहुत टाइम हो गया, 24 लोग रह गए हैं, अभी तक खाना भी नहीं खाया। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। लेकिन थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है, पार्टिसिपेशन करना जरूरी है क्योंकि ये सब बहुत वाइटल हैं। और अगर ये लगता है कि ये सारा चीज डिस्कस करने से अच्छा है सिर्फ पढ़ाते चलें, तो हम वो भी करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे।
नहीं सर, नहीं सर, डिस्कस इसको करके डिस्कस थोड़ा करिए, ये डिस्कस करिए सर। एक एक स्टेप सर क्लियर करते चलिए। तो वही, क्योंकि आप लोग बताएंगे क्या बेस्ट है क्या सही है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। आई थिंक मुझे तो लगता है कि काफी टाइम लगने वाला है और ये बहुत बेनिफिशियल है सबके लिए। जी सर, कितना भी टाइम लगे। ठीक है सर, धीरे धीरे सीखेंगे। सर, क्योंकि सीखने अभी के लिए तो टाइम इसी देना ही पड़ेगा। इसी में हमें खुद ही लग रहा है कि अभी छोटी छोटी चीजों की क्लैरिटी नहीं है, तो हम लोगों को बहुत छोटी चीजों को भी ध्यान रखना है। अक्सर कई बार क्या होता है कि हम पेशेंट आता है ना और वो बेलाडोना का होता है, और हम कहीं न कहीं बड़ी बड़ी दवाइयों, कैंसर अगर आ गया तो हम बेलाडोना को तो दिमाग से निकाल ही देते हैं। अक्सर ये सोचते हैं कि मतलब वो लगता है ये तो पुरानी चीजें हैं, पहली कक्षा में पढ़े थे, अब इसको जाने दीजिए, ये काम खत्म हो गया है। क्रेडलस नाइव, ये सारी चीजों को अभी कितना है क्रेडलस नाइव में कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे। मैं बड़े प्लेटफॉर्मों पे देखा हूँ तो कभी कभी लगता है पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या सब एक भी आपने गलत ले लिया, दोनों में मेडिसिन अलग हैं, आपने बेस मान लिया उसको अगर, तो फिर तो मेडिसिन गई काम से। तो इसलिए बेसिक को छोड़ना नहीं है अभी हमें। तो मैं तो कभी भी चाहता हूँ जो बेसिक सेशन हो, सेमिनार हो, मुझे तो वो अटेंड करने में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि हायर पे आते हैं हम बेसिक भूल जाते हैं, पॉलीक्रिस्ट रेमेडी को भूल जाते हैं हायर पे जाने के चक्कर में, जबकि काम आती है बेसिक पॉलीक्रिस्ट जो है हमारी वही। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मिलते हैं सर। नेक्स्ट सेशन में। और थोड़ा सा ग्रुप में आप लोग एक्टिव रहिए, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कीजिए, चीज़ों को पूछिए, जानिए, तो और क्लैरिटी होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत क्लियर होने की ज़रूरत है, वो डिस्कशन से ही होगा। सर मैं एक बार और वो पीडीएफ शेयर कर दूंगा ग्रुप में। हाँ, उसको रिपीट कर दें, उसे पढ़ा हुआ है। हाँ सर, मैं अभी करती हूँ सर। जी, फिर और लोगों को मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। अश्विनी सर। यस सर। कंक्लूड कर दीजिए सर, अश्विनी सर। गुड नाइट एवरीवन। सो वाइंड अप करते हैं। सर के जो भी सेशन है वो जीएमटी यूट्यूब चैनल पे सारे अपलोडेड हैं, तो आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। गुड नाइट एवरीवन।